नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाल। आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई राफेल। राफेल के बारे में आपने काफ़ी अपनी जो नंबर 1 मीडिया है कितने बड़ा चढ़ा के बात बताई गई है, वो सब आज हम देखेंगे कि ये इतना खूबसूरत क्यों है। और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो कितनी बढ़ जाएगी। एक एक चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही शानदार वही एक लड़ाकू फाइलेट विमान है राफेल, फ्रांस से लिया गया है। और लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद अम्बाला बेस कैंट में इसे लिफ्ट करा दिया गया है हाल ही में। तो दोस्तों देखते हैं लड़ाकू विमान राफेल को। तो दोस्तों चर्चा में क्यों है आप सभी जानते हो। हाल ही में 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जो 5 राफेल लड़ाकू विमान हैं वो फ्रांस से सीधे हरियाणा स्थित अम्बाला एयरबेस में पहुंचे हैं। दोस्तों हुआ क्या था कि 2016 के अंतर्गत लगभग 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील हुई थी। उसमें से पहला दस्ता 5 राफेल लड़ाकू विमान के रूप में भारत में पहुंच चुका है। इसके प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। जो है दोस्तों 5 राफेल लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही क्या होगा, इनकी क्षमता काफ़ी अतुलनीय हो जाएगी और भारत को एक मजबूती पूर्ण ताकत मिलेगी। फ्रांस से जो भारत आए हैं 5 लड़ाकू विमान, इन्हें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना का एक नंबर मिले हुए होते हैं क्रम से, उसमें नंबर 17 है, उसके अंदर इन्हें शामिल किया गया है। 90 के दशक में क्या हुआ था भाई, रूस से हमने सुखाई 30 के बाद रूस से क्या करे थे हमने 19 के दशक में रूस से हमने सुखाई 30 खरीदे थे। और उसके बाद यह पहला आयातित लड़ाकू विमान है जो अब भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौता हुआ था, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ज्ञात हो कि सभी 36 लड़ाकू विमान जो हैं वर्ष 2021 तक भारत पहुंच जाएंगे। और इन्हें बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है भाई, फ्रांस की एक कंपनी है भाई डसोल्ट एविएशंस कंपनी। भारतीय वायुसेना के पायलटों और सहायक कर्मियों को विमानों और हथियार प्रणालियों पर पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करेगी। क्या खास है भाई राफेल में, देख लेते हैं। वर्ष 2001 में प्रस्तुत किए गए राफेल फ्रांस का डबल इंजन वाला और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डसोल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यह एक 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमान में मौजूदा में क्या है भाई, 3 स्लैब दिए हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक है भाई मीटिओर मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है और मिसाइल मिक्का मिसाइल प्रणाली। इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। तीनों के बारे में हम क्रम से अब पढ़ने वाले हैं। तो मीटिओर मिसाइल क्या है, ये जो है हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। मतलब दोस्तों दुश्मनों का एक हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है तो राफेल क्या करेगा भाई, हवा से हवा में उसे मार गिराएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या है, मीटिओर मिसाइल के माध्यम से होगी। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। राफेल में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो है प्रणाली में हवा से ज़मीन पर हमला करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आपने ऊपर वाली पढ़ी थी वो हवा से हवा में करती है और स्कैल्प क्रूज मिसाइल क्या करती है, हवा से नीचे ज़मीनी स्तर पर
करती है और 300 किलोमीटर दूर तक निशाना साधने में सक्षम है। और मिग का मिसाइल प्रणाली क्या है भाई, राफेल में मौजूद ये मिसाइल प्रणाली एक बहुमुखी हवा में मार करने वाली प्रणाली है। उससे 100 किलोमीटर दूरी तक फायर किया जा सकता है। दोस्तों आप देखते हैं जैसे हम गन से फायर करते हैं ना, इस प्रकार से इस प्रणाली के द्वारा मिग का मिसाइल प्रणाली के माध्यम से हम 100 किलोमीटर की दूरी तक इससे हमला भी कर सकते हैं। मतलब आसमान में उड़ते उड़ते ही हम अपने दुश्मन को बिल्कुल घायल कर सकते हैं, बिल्कुल खात्मा उसका कर सकते हैं। आप आशा कर सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की कितनी ज़्यादा ताकत इस टाइम बढ़ चुकी होगी। अब इस मिसाइल में दोस्तों एक हैमर प्रणाली का भी प्रयोग किया जा रहा है। इससे मैंने आपके डेली करंट अफेयर जो मैं यूपी पाठशाला के पेज पर डालता हूँ, वहाँ पर भी मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो वही भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट के लिए अत्याधुनिक मध्यम दूरी की मॉड्यूलर एयर टू एयर ग्राउंड हथियार प्रणाली हैमर की खरीदारी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल प्रणाली को मूल रूप से फ्रांस की वायुसेना और नौसेना के द्वारा डिजाइन किया गया है। भारत के लिए भी इसका महत्व क्यों है, वायु युद्धक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली तो बात है कि हमारी युद्धक क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपने सुना होगा कि आजकल अपने पड़ोसी ज़्यादा ही तिल मिला रहे हैं। चीन को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए। नेपाल तो इतनी गीदड़ बकरी दिखा रहा है कि अगर भारतीय सेना ढंग से भी लिपट गई तो दूर भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चीन क्या हो रहा है, चीन पूरा भाई जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है भाई नेपाल की, उसके साथ पूरा खेल खेल रहा है भाई, उन्हें फ्री में मुहैया चीज़ें करा रहा है। और ये चीन वालों को सोचना चाहिए कि वो हमें भारत से बहुत दूर कर रहा है, जबकि भारत के साथ हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक बहुत प्राचीन काल से संबंध रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, वायु युद्धक क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। और बेजोड़ क्षमता क्या है भाई, भारतीय पड़ोसी देशों खासकर चीन और पाकिस्तान के बेड़े में मौजूद कोई भी लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के इस विमान के मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। ठीक है, और ये राफेल बीते कुछ वर्षों में अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में हुए वायु युद्ध अभियानों में अपनी बेजोड़ क्षमता को साबित भी कर चुका होगा। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में कैसे तालिबान और के साथ अमेरिका की लड़ाई होती रहती है, बल्कि बाई चांस आजकल तो बिल्कुल शांति विराम के बीच अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौता भी हो चुका है। भारत के अलावा मिस्र और कतर के पास भी है लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि खाड़ी देश हैं भाई मिस्र और कतर, तो इन पे भी क्या है भाई, ये वाले लड़ाकू विमान हैं। लगभग 2 दशक तक भारतीय वायुसेना लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियारों और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली की कमी का सामना कर रही थी। अब राफेल आने के बाद क्या होगा, भारत को जो लंबी दूरी मारक क्षमता वाले हथियार हैं ये मिल जाएंगे, आधुनिक मिसाइल प्रणाली मिल जाएगी। इससे भारतीय वायुसेना और में एक ताकत का अनुभव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है भाई, राफेल लड़ाकू विमान खतरे की स्थिति में भारतीय वायुसेना को पार किए बिना भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर निशाना साध सकता है। कुछ चिंताएं हैं भाई, चिंताएं के बारे में देख लेते हैं। चिंताएं क्या है भाई, वर्तमान में भारतीय वायु के बेड़े में लड़ाकू विमानों के कुल कितने 30 स्क्वाड्रन शामिल हैं, जबकि भारतीय वायु के लिए प्राधिकृत स्क्वाड्रनों की कुल संख्या कितनी है 42। अभी दोस्तों कमी चल रही है, जल्द से जल्द आशा करते हैं कि 2021 तक सारे राफेल अपने पास होंगे। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 तक पाकिस्तान की वायुसेना के बेड़े में कुल 27 स्क्वाड्रन होंगे, जबकि चीन की वायुसेना के बेड़े में कुल 42 स्क्वाड्रन होंगे। यह स्थिति भारतीय सुरक्षा दृष्टि से काफ़ी चिंताजनक हो सकती है। ऐसे में आवश्यक है कि नीति निर्माता जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना की प्राधिकारिक क्षमता को क्या करें, विस्तार करें। उन्हें 2021 तक जल्दी से जल्दी अपने 36 राफेल अपने कब्जे में लें, भारतीय वायुसेना के बेस में लें। बीते कई वर्षों से भारतीय वायुसेना में मौजूद स्क्वाड्रनों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है और विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में ये कमी जारी रहेगी। भारतीय वायुसेना में मौजूद रूप से पुराने मिग विमानों के 5 स्क्वाड्रन डिकमीशन हो रहे हैं, मतलब वो बहुत काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो इस टाइम उस तरह की ऊर्जावान नहीं है। तो दोस्तों ये कमी भी हमें देखनी होगी। और यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, अंत में निष्कर्ष देख लेते हैं। राफेल लड़ाकू विमान जो है वो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनमें भारत के रक्षा क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की क्षमता है। अतः आवश्यक है कि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र संबंधित निरंतर संवाद के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए और सामरिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ रक्षा संबंधों को भी मजबूत करने पे जोर देना चाहिए। इसके अलावा जो है भारत सरकार और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भारतीय वायुसेना समेत भारत के तीनों सेनाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियों को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करना चाहिए। आप भी जानते हैं कि इस टाइम CDS बना दिए गए हैं जो तीनों सेनाओं के बीच सम्मेलन बना के रखते हैं। CDS बिपिन सिंह रावत जी हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय वायुसेना, जल सेना और नेवी सेना, इन तीनों की कमांड भी वह अपने हाथ में लिए हुए हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। आप जानते हैं कि कितने बड़े आदमी हैं, ठीक है, CDS, ताकि भारतीय सेनाओं को और मजबूत बनाया जा सके और सेना में कार्यरत जवानों को प्रोत्साहन मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा आया होगा
और आप छोटे से वीडियो में ही पूरे राफेल के बारे में जान चुके होंगे। धन्यवाद।